मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करण बिनवा बारंबार मंगलमय मंगल करण बिनवा धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। आदरणीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, यंत्र के माध्यम से दूर दूर बैठे हुए हमारे माता बहन और सज्जन सुन रहे हैं, सबको मैं नमन करता हूँ। यह संत मत का सत्संग है। संत मत के सत्संग में ज्ञान की जानकारी दी जाती है कि ज्ञान क्या है। यह तो हम लोग ज्ञान को 4 भागों में विभक्त करते हैं: श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। अभी हम लोग सत्संग में श्रवण ज्ञान यानी सुन रहे। मात्र सुनने से काम बन जाएगा यह भी संभव नहीं है। इसलिए मानस में आया है, सुनी समझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लय 4 फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। तो यह जो संत मत है, संत मत में ज्ञान की बहुत प्रधानता है। और वह कौन सी ज्ञान है? भौतिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान से भौतिक पदार्थों की उपलब्धि होती है, लेकिन वह भौतिक पदार्थ जब तक यह भौतिक शरीर है उसका हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है वह आध्यात्मिक ज्ञान में खास करके अपने जानने मैं कौन हूँ, अपने की जान पहचान जब की जाती है तो परम प्रभु परमात्मा का भी जान पहचान हो जाता है। और यह ज्ञान जो आध्यात्मिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान सबको चाहिए। जो मनुष्य शरीर प्राप्त
किए हुए हैं, सभी को यह अध्यात्म ज्ञान बहुत जरूरी है। साथ साथ अध्यात्म ज्ञान जिनको श्रवण के द्वारा मिल रहा है, मनन के द्वारा मिलेगा, निधिध्यासन के द्वारा मिलेगा, और फिर जो अनुभव ज्ञान है वह अनुभव ज्ञान ही इस जीव को पीर में मिला सकता है। इसलिए रामचरितमानस से भी पाठ करके आप लोगों को सुनाया गया है। रामचरितमानस ऐसा अनुपम ग्रंथ है कि भारत नहीं, पूरे विश्व में रामचरितमानस का ज्ञान फैला हुआ है। एक एक रामचरितमानस की एक एक चौपाइयों में इतना ज्ञान भरा हुआ है। उस ज्ञान का जो जानकार लोग हैं वह इस ज्ञान को बहुत उत्तम ढंग से सुनाते हैं, समझाते। चलिए अभी जो पाठ हुआ, राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके पुर अंतर। फिर आया परम प्रकाश, यही ना, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। जो राम भक्ति भक्त करता है, क्या मिलता है उसको? और यह जो राम भक्ति है वह है चिंतामणि, बहुत सुंदर है। क्या है सुंदर? क्या कहिएगा सुंदरता? सुंदरता का यहाँ बखान नहीं की जा सकती। पहले तो हम लोगों को, क्योंकि सत्संग जो होता है, सत्संग में महापुरुषों ने जो कह के गया है उन्हीं को दोहराया जाता है, समझाया जाता है। ये नई बात कोई नहीं कह सकता है, ये सब पुरानी ही बात है। प्राचीन सदग्रंथों में ये सब बातें हैं, उसी को समयानुसार सुनाया समझाया जाता। अब विचार कीजिए कि गरुड़ जी को काकभुसुंडी जी सुना रहे हैं कि राम भगति। पहले तो राम को समझना चाहिए कि राम कौन है। एक तो त्रेता में राम आए थे, तो गोस्वामी जी ने मानस में राम की संज्ञा किस तरह से दी है? राम ब्रह्म। राम क्या है? ब्रह्म। हम लोग भी जितने बैठे हैं ब्रह्म है। ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म की उपलब्धि नहीं, जानकारी के अभाव है। इसलिए गोस्वामी जी ने राम शब्दों को किस तरह से समझाने की चेष्टा की कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम क्या है? ब्रह्म। वह परमार्थ का रूप। परमार्थ को भी समझने के लिए
एक स्वार्थ है और एक परमार्थ है। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है, स्वार्थ लागी करहु सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की रीत। यह कच्चा स्वार्थ, यह कच्चा स्वार्थ राम में नहीं मिला सकता है। ईश्वर में यह कच्चा स्वार्थ नहीं मिला सकता। जो सच्चा स्वार्थ है वही राम से मिला सकता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने मानस में कहा है, स्वार्थ सांच जीव कर एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। सच्चा स्वार्थ क्या है? अभी हम लोग कच्चे स्वार्थ में लगे। सभी गोस्वामी जी ने वर्णन कर रखे हैं कि स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। पिता पुत्र से प्रेम करता है, पुत्र पिता से प्रेम करता है। जितने भी परिवार के सदस्य हैं एक दूसरे से प्रेम करते हैं। यह कैसा स्वार्थ है? गोस्वामी जी ने मुनि को भी नहीं छोड़ा। मुनि भी स्वार्थी है, वह भी कच्चा स्वार्थी। स्वार्थ लागी सब करहि सब प्रीति, देवता भी स्वार्थी। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, ये सब स्वार्थ के फेर में पड़े हैं। निस्वार्थ क्या है? निस्वार्थ वह स्वार्थ है, वह सच्चा स्वार्थ है जो राम के चरण में प्रेम। स्वार्थ सांच जीव कर एहा, मन क्रम, मन और कर्म, मन से ही कर्म होता है। मन क्रम वचन राम पद नेहा, राम के चरणों में प्रेम होना चाहिए। अब राम क्या है? जो गोस्वामी जी ने कहा, किसी महापुरुषों ने कहा कि राम का चरण क्या है? जो दाशरथी राम त्रेता में दशरथ के यहां आए थे, उस राम के चरण को अहल्या जो पत्थर बन चुकी थी, तो राम ने अपना चरण छुआया तो अहल्या जो पत्थर बनी हुई थी साप के कारण, वह मनुष्य के रूप में, लेकिन मोक्ष मिल गया, जीव भी में मिल गया, ऐसा नहीं। राम का चरण स्पर्श तो हुआ। यही गोस्वामी जी का कथनानुसार है कि वह जो ब्रह्म है, राम क्या है? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, वो परमार्थ के रूप है। और भी गोस्वामी जी ने कहा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत, यही ना, अलग अनादि अनुपा। ये जो राम है, इस राम का जो चरण है, वह राम का चरण क्या है? वह राम का चरण है
प्रकाश और शब्द। मानस में बालकांड में भी आप इसी तरह का भाव है, सुनाया गया है बालकांड में। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुनिव्य दृष्टि ही होती, बालकांड में गोस्वामी जी ने वर्णन। श्री गुरु पद नख